नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस आरओ 2025 के लिए हिस्ट्री का एमसीक्यू बौद्ध धर्म चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन है क्या है कि प्रीवियस ईयर्स में आने वाले क्वेश्चन है और ये यूपी, एमपी, उत्तराखंड और बिहार अन्य और साथ ही साथ आईएएस के एग्जाम में भी इन चैप्टरों से क्वेश्चन क्या हुए हैं कि पूछे हुए गए हैं। और इनमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ऐसा है जैसे कि ये क्वेश्चन एक बार से दो बार तक पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित हो। तो किस वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश से। किस वंश से थी, कोलीय वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो इसमें देख लेंगे। तो इसमें दिया हुआ कि इसमें कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो कौन सा है, प्रछन्न। कौन सा नाम है, प्रछन्न नाम भी कृष्ण क्या है कि बुद्ध का दूसरा नाम है। और मिहिर भी है, लेकिन छत्तीसगढ़ पीसीएस में इसमें क्या किया गया है कि ऑप्शन बी प्रछन्न को क्या हुआ, सही माना गया है। पार्थ और गुडाकेश जो है ये अर्जुन का नाम है। ये क्या है, महाभारत समय में अर्जुन का नाम क्या था, पार्थ और गुडाकेश। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी प्रछन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ कि निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य बुद्ध का जन्म स्थान था। तो किस वंश से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश से। अगला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था, कुशीनगर में। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया हुआ गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, तो बोध गया में। कहाँ पे, बोध गया में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, तो कहाँ बना हुआ है, कुशीनगर में। कहाँ पे बना हुआ है, कुशीनगर में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कौशल का। कौशल का संबंध बुद्ध के जीवन से था। और इसमें मगध का संबंध भी क्या था, बुद्ध के जीवन से था। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एंड 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, तो कौन थे, सुबोध। कौन थे, सुबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें देखेंगे बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पे बिताई थी, तो कहाँ पे बिताई थी, वैशाली में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो इसमें देखेंगे तो त्रिशड़ा रूपी अग्नि
का समन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए त्रिसड़ा रूपी अग्नि का समन। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए त्रिसड़ा रूपी अग्नि का समन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया हुआ कि बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 15 कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो किसके आए थे? उदयन के राज्यकाल में। कौशाम्बी कब आए थे? उदयन के राज्यकाल में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप। किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा। और किसके शासनकाल में की गई थी? तो अजातशत्रु। किसके शासनकाल में की गई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में की गई थी, लेकिन उस संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? बुद्ध में देवत्वारोपण। बुद्ध में देवत्वारोपण, इसमें क्या कर रहा है कि फिर ऑप्शन सेकेंड है बोधिसत्व के पद पर चलना, और इसमें ऑप्शन थर्ड क्या है? मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। तो इसका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो बुद्ध में देवत्वारोपण, ये भी क्या है? सही है। यहाँ पे सेकेंड क्या है? बोधिसत्व के पथ पर चलना, ये भी क्या है? सही है। ये भी क्या है? बुद्ध के विचार से रिलेट करते हैं। और ऑप्शन 3 क्या है? मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी क्या है? सही है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है कि इस जितने भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उनका क्या करना है? क्रम में क्या करना है? सजोना है। तो सबसे पहले पे कहाँ हुई थी? तो पहले पे हुई थी राजगिरी में, क्या हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद कहाँ पे हुई थी? वैशाली में, क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में, फिर क्या हो जाएगा? 4। और उसके बाद क्या होती? कुंडलवन में, क्या हो जाएगा? 3। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 21। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र में हुआ है? तो किस में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश में। किस में हुआ है? प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्या कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है, और क्या करना है कि सही कूट को पहचानना है। तो इसमें देख लेंगे,
क्या हो जाएगा जन्म, तो बुद्ध का जन्म का संबंध किससे है, कमल से, इसलिए क्या हो जाएगा 4। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि प्रथम वचन, तो प्रथम वचन किससे है, धर्मचक्र से, किससे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2। उसके बाद क्या दिया महाबोधि, तो कौन सा चीज़ है, बोधि वृक्ष, इसलिए क्या हो जाएगा 3। और उसके बाद त्याग, त्याग किसका संबंध है, घोड़े से, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 2, अरे 1, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 2 1 3, यानी ऑप्शन डी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ करमापा लांबा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, तो किस वर्ग का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कंगयूपा, किस वर्ग का है, कंगयूपा वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए दिया हुआ कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये क्या है, सही है। इसी प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी में दिया उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी क्या है, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी क्या है, सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी क्या है, सही, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27, इसमें देखेंगे बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पे क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में महाबोधि मंदिर गौतम बुद्ध के ज्ञान के उपलक्ष्य में बनाया गया था, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का है, तो किस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। अपने पीढ़ी के किस वंश अपने वंश के किस पीढ़ी का है, तो पंचम, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बोध गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, तो इसमें बुद्ध के जीवन काल में इस संघ का प्रमुख कौन बनना चाहता था, तो कौन बनना चाहता था, देवदत्त। देवदत्त क्या होता बनना चाहता था, बुद्ध के जीवन काल में ही क्या बनना चाहता था, संघ बौद्ध धर्म का प्रमुख बनना चाहता था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था, तो किसे किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी किसी को भी क्या हुआ था, नियुक्त नहीं किया था, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इसमें देखेंगे अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है, तो क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 34, इसमें देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, वे कर्म में विश्वास करते थे, ये क्या है, सही है। गौतम बुद्ध किस में विश्वास करते थे, कर्म में विश्वास करते थे, ये क्या है, सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, वे क्या मानते थे कि आत्मा क्या होती है कि अमर है, वो क्या होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या होती है परिवर्तित होती है, इसलिए क्या है कि ऑप्शन सेकंड भी सही है। तीसरा देखें निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी क्या है, सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो कहाँ पे दी गई थी, तो वैशाली में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, इसमें दिया त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 37, यमक बुद्ध पीठक से संबंधित है। यमक किससे संबंधित है? बुद्ध पीठक से संबंधित है। तो उसमें यमक बुद्ध पीठक से संबंधित है किसमें? अभिधम्म में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अभिधम्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इसमें दिया हुआ निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो किसमें है? सुत्त पिटक में। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या अभिप्राय? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है इसका क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धम्म संघ। इसका क्या अभिप्राय है? बुद्ध धम्म संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 40 कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित क्यों किया जाता था? क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकार्यता को क्या होती थी? का अवसर होता था। जो क्या होता था कि जो इसमें पूछ रहा है कि प्राचीन बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह का मतलब होता था कि जैसे वर्षा ऋतु के समय में कि बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो भी अपराध होता था, जो भी गलती होती थी, उसको क्या किया जाता था कि स्वीकार किया जाता था। वर्षा ऋतु में क्या किया जाता था? स्वीकार किया जाता था। उसी को क्या कहा जाता है कि बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह, वही क्या होता था? पौरन नामक समारोह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। इसमें दिया हुआ कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे था? तो पाटलिपुत्र में था। कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे है? राजगीर में। कहाँ पे स्थित है? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जहां बोध गया है निर्मित की गई थी। तो कहाँ पे किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जापानियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। इसमें दिया हुआ है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ पे मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 45, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो कहाँ पे? सारनाथ का संबंध है, बोध गया का भी है और कुशीनगर का भी है, लेकिन सांची का नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? बरहुज का स्तूप बना था। उसके बाद क्या बना था? सांची का स्तूप बना था। उसके बाद अमरावती का बना था। उसके बाद क्या बना था? धमेख का बना था। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 47 कि अनात्मावाद सिद्धांत है। अनात्मावाद सिद्धांत क्या है? बौद्ध दर्शन का है। अनात्मावाद सिद्धांत का संबंध किससे है? बौद्ध दर्शन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, संसार अस्थिर और क्षणिक है। संसार क्या है? अस्थिर और क्षणिक है। निम्न में से किससे संबंधित हो? तो किससे है? बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ कि 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। इसमें दिया हुआ नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध।
तो आज यहीं तक। कल की क्लास में हम लोग जैन धर्म चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इसमें होने वाली त्रुटियां में जो भी कोई गलती होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसे क्या करेंगे, सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।